Assalamu alaikum. Now we go toward the next part of the book Maji in Surkh Fita, the beautiful creation of Qudratullah Shahab. माजी की पैदाइश का सही साल मालूम ना हो सका। जिस ज़माने में लैलपुर का ज़िला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर कस्बे से गरीबुल हाल लोग ज़मीन हासिल करने के लिए इस नई कॉलोनी में जोक दर जोक खींचे चले आ रहे थे। उर्फुल आम में लैलपुर, झंग, सरगोदा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। इस ज़माने में माजी की उम्र 10-12 साल थी। इस हिसाब से इनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में किसी वक्त हुई होगी। माजी का आबाई वतन तहसील रोपड़, ज़िला अम्बाला में एक गाँव मनीला नामी था। वालिदैन के पास चंद एकड़ अराजी थी। इन दिनों रोपड़ में दरिया सतलुज से नहर सरहिंद की खुदाई हो रही थी। नाना जी की अराजी नहर के खुदाई में जम हो गई। रोपड़ में अंग्रेज़ हाकिम के दफातर से ऐसी ज़मीनों के मुआवजे दिए जा रहे थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, कभी इतना भी मालूम न कर सके कि अंग्रेज़ का दफातर कहाँ है और मुआवजे वसूल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। अंजाम कार सब्र व शुक्र करके बैठ गए और नहर की खुदाई में मजदूरी करने लगे। दिनों पर्चा लगाकर बाढ़ में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को मुफ्त ज़मीन मिल रही है। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कुंबा साथ लेकर लैलपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक न थी, इसलिए पापयादा चल खड़े हुए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेते। नाना जी जगह ब जगह कुल्ली का काम कर लेते या किसी डाल पर लकड़ियाँ चीर देते। नानी और माजी किसी का सूत काट देती या मकानों के फर्श और दीवारें लेप देती। लैलपुर का सही रास्ता किसी को न आता था। जगह जगह भटकते थे और पूछ पूछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय करते थे। 1.5-2 महीने की मसाफत के बाद जड़ावाला पहुँचे। पापयादा चलने और मजदूरी की मशक्क़त से सबके जिस्म ने ढाल और पाँव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह क़याम किया। नाना जी दिन भर गल्ला मंडी में बोरियां उठाने का काम करते। नानी चरखा काट कर सूत बेचती और माजी घर संभालती, जो एक छोटे से झोंपड़े पर मुश्तमिल था। यही दिनों बकरे ईद का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपए जमा हो गए थे। उन्होंने माजी को 3 आने बतौर ईदी दिए। ज़िंदगी में पहली बार माजी के हाथ इतने पैसे आए थे। उन्होंने सोचा, लेकिन इस रकम का कोई मसरफ इनकी समझ में ना आ सका। वफ़ात के वक़्त इनकी उम्र कोई 80 बरस के लगभग थी, लेकिन इनके नज़दीक 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों में इम्तियाज़ करना आसान काम न था। ईदी के 3 आने कई रोज़ माजी के दुपट्टे के एक कोने में बंधे रहे। जिस रोज़ वो जड़ावाला से रुखसत हो रही थी, माजी ने 11 रुपये का तेल खरीद कर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। बाकी 1 रुपये अपने पास रखा। इसके बाद जब कभी 11 रुपये पूरे हो जाते और वो फ़ौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। सारी उम्र जुमेरात की शाम को इस अमल पर बड़ी वज़ादारी से पाबंद रहीं। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में उन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता जिनके चिराग अब भी तेल से रोशन होते। वफ़ात के शब भी माजी के सराने मलमल के रुमाल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। तकरीबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, चूँकि वो जुमेरात की शब थी। इन चंद आनों के अलावा वो माजी के पास ना कुछ था और रकम थी ना कोई जेवर असबाब। दुनिया में इनके पास गिनती के चंद चीज़ें थीं। 3 जोड़े सूती कपड़े के, 1 जोड़ा देसी जूता, एक जोड़ा रबड़ की चप्पल, 1 ऐनक, 1 अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फिरोज़े जड़े हुए थे, 1 जाए नमाज, 1 तस्बीह और बाकी अल्लाह अल्लाह। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।